किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, आज हम फिर से गुआर भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 9 तारीख सोमवार और 10 तारीख मंगलवार को बाजार में कितनी आमदनी आई, आज तक का कितना जोड़ बना और कितनी पिड़ाई हुई और इसमें क्या हलचल हो रही है। मैं बार बार आपसे विनती निवेदन करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियों पर विश्वास करिए, धैर्य रखें और अपने माल को सोच विचार कर बाजार में सेल करिए। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कल मैंने शाम को जो शायद 7 बजे से 8 बजे तक लाइव सेशन चला, उसमें भी आपको बताया और अब भी बताने जा रहा हूं। जो वीडियो के माध्यम से मैं घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। जो हमारे देश के अंदर कुछ जयचंद, मैं उनको जयचंद ही कहूंगा, मैं उनको कोई उपाधि देने वाला आदमी नहीं हूं, क्योंकि देश के किसान को, देश के व्यापारी को और देश के उद्योग को जो खत्म करने पर तुले हुए हैं, जिस तरह से हमारे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान का शासन खत्म करने के लिए जयचंद ने भूमिका निभाई थी, वही भूमिका आज मौके के ऊपर ग्वार भाव और ग्वार के व्यापारी और उद्योग को खत्म करने के लिए निभाई जा रही है। जानकारी सारी देने जा रहा हूं साथियों। सबसे पहले क्या किया गया, जो ही आमदनी आई, बिजाई के बारे में झूठा प्रचार करवाया गया। बिजाई इतनी बढ़ गई, बिजाई ये हो गई। दूसरी बात, फिर उत्पादन के बारे में झूठे वीडियो बाजार के अंदर रिलीज कराए गए और फिर आमदनी बढ़ने का हवाला दिया गया और फिर अब मौके के ऊपर झूठे डाटा बाजार के अंदर पेश करके बाजार को दहशत में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो ग्वार की खरीद करने वाले थे, उनको नुकसान पहुंचा करके बाजार से हटाने का काम किया। दूसरा नंबर आया, जो किसान हित के अंदर ग्रुपों के माध्यम से समाचार पहुंचा रहे थे, किसानों को जगा रहे थे, पल पल की जानकारी दे रहे थे, उनको झूठा साबित करके रोंग करने का काम किया, ताकि किसान, व्यापारी, छोटा हितैषी कोई भी आदमी इनकी बात नहीं सुन सके। और फिर तीसरा प्रहार किस पर किया गया? तीसरा प्रहार किया गया हमारे जैसे वीडियो बना करके किसानों तक पहुंचाने वाले लोगों पर, जो किसान हित में, व्यापार के हित में और देश के उद्योग को बचाने के हित में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। उनको झूठा साबित करने के लिए झूठे आंकड़े व्हाट्सएप ग्रुप और अखबारों के अंदर प्रकाशित किए गए। ये खेल खेला गया और ये आज भी खेला जा रहा है, क्योंकि कल ही बाजार के अंदर आंकड़े आए हैं। ग्वार भाव को रोक के रख दिया गया है। कुछ लोग बड़े बड़े ओहदों पर बैठ करके झूठी अफवाह, अरे आमदनी बाजार के अंदर जो आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा और पिड़ाई बताऊंगा। और पैदावार जो हमने बताई कि 50 लाख अंडर आएगी, उस 50 लाख को देश की तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, जो प्राइवेट काम करती हैं, उन्होंने डाटा दिया। और राजा पटवा ने तो स्पष्ट तौर पर डाटा निकलवा के भी हमें दिया कि 40 और 41 लाख बोरी की पैदावार 2025 के अंदर ग्वार की हुई है। उस बात को 65 और 70 लाख बताना, 2.5 और 3 करोड़ की आमदनी को बताना, एक्सपोर्ट का घटना। साथियों, ये सारी की सारी बातें वो लोग किसान विरोधी हो करके अपना ये स्पष्ट रूप से चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर किसान के सुनने वाला कोई नहीं बचा है। परंतु मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, मैं किसान हूं। किसान होने के नाते किसानों तक मेरी आवाज़ पहुंचाना मेरा धर्म और कर्म है। और किसानों को, जो मेरे मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो किसान के हित में काम कर रहे हैं, वो लगातार मेरे पास जानकारी भेज रहे हैं और मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। अब विचार आप करिए कि बाजार के झूठे लोग जो बात बता रहे हैं वो सच्ची है या किसान बता रहा है वो सच्ची है। साथियों, आपको याद होगा, संपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लेना। आपको याद होगा कि 9 और 10 के अंदर इन्होंने क्या किया था। इसी तरह की अफवाहें फैलाई
बाजार के अंदर डर फैलाया। किसान, व्यापारी, मजदूर, जितना जिसके पास जो माल दिया था वो सारा का सारा माल लूट लिया और फिर 11 और 12 के अंदर भयंकर तेजी बना करके पैसा कमाया। वही खेल आज चल रहा है। अब मैं बता दूं आमदनी साथियों, 9 तारीख सोमवार को 15,300 बोरी की आमदनी हुई। 10 तारीख मंगलवार को 13,700 बोरी की आमदनी हुई। हरियाणा 4400 बोरी, उत्तर प्रदेश 0, मध्य प्रदेश 0 और गुजरात 2200 बोरी आमदनी हुई। अन्य 44 बोरी की आमदनी आई। कुल जोड़ बनता है 29,000 बोरी। आज तक जो मंडियों में माल आया है, जो गणना हुई है वो हुई है 28,32,300 प्लस 29,000, 28,61,300 बोरी। और पिड़ाई कितनी हो चुकी है? पिड़ाई हो चुकी है 45 लाख बोरी की। साथियों, अब जब गोदामों का माल निकल रहा है, इनका खुद का माल निकल रहा है, बाजार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। और ये लोग जो झूठा बमंडर फैला करके छोटे व्यापारियों को पिड़ाई करके पीसने, ग्वार के कारोबारी से हटाने और किसान को नुकसान पहुंचाने पर काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि ग्वार एक ऐसी चीज है जो जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। राजस्थान के किसानों का सोना इन भाव में विदेशों को लुटाया जा रहा है और वह लूट, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, कभी टैरिफ था ही नहीं, लगा ही नहीं, परंतु टैरिफ का हवाला देकर किसानों को लूटा गया। जो ये 29,000 की आमदनी 2 दिन में आई है, ये नोट कर लें। 2 दिन में जो 29,000 की आमदनी आई है, ये आमदनी किस तरह से आई है वो भी बता दूं। इस 29,000 बोरी ग्वार में से 15,000 बोरी ग्वार छोटे व्यापारियों का दहशत के तौर पर लूट लिया गया। बाकी 14,000 बोरी किसान का ग्वार मंदे भाव में लूट लिया गया। अब बात करते हैं 45,000 बोरी, 45 लाख बोरी की आज तक पिड़ाई हो चुकी है। आमदनी आई है 29 लाख बोरी। 4 और 5 लाख बोरी प्रति महीने की इनके गोदामों से निकल के बाहर निकल रही है। इनका खुद व्यापारी मर रहा है, किसान मर रहा है, परंतु इनका खुद का माल इस्तेमाल करके इस बाजार को रोका जा रहा है। भारत के अंदर पैदा होने वाले बहुत ही शातिर इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और यह बात समझाने का काम करे कि आप भारत के, राजस्थान के किसानों का ग्वार रूपी सोना इसी तरह से विदेशों को कितने दिन लौटाएंगे? लुटाते रहिए। 9 और 10 के अंदर भी आपने यही काम किया था और 11 और 12 के अंदर भयंकर तेजी बनी। आज यदि फंडामेंटल देखा जाए, ग्वार की आमदनी देखी जाए, ग्वार की डिमांड देखी जाए, तो आज ग्वार के भाव 8,000 रुपए कुंटल होने चाहिए थे, जो डाटा बता रहा था, परंतु इन लोगों ने ग्वार भाव को 5500 रुपए पर रोक के रख दिया है। ये साजिश नहीं है तो क्या है? कोई कहता है सबूत। किस बात के सबूत? किस बात के सबूत? तमाम एजेंसियों के डाटा निकाल करके हमने व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना करके किसान तक पहुंचा दिए। एजेंसियों के पास जाइए और उनसे डाटा निकलवाइए। किसान को मारने, व्यापारी को खत्म करने और देश के उद्योग धंधे को खत्म करने का इन लोगों ने ठेका जो ले रखा है, साथियों, ये ठेका ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यदि इसी तरह से चलता रहा और 5 और 6 लाख बोरी प्रति महीने के गोदामों से माल निकलता रहा, तो अभी 10 महीने का समय बाकी है, जो मौके पर फसल आने में बाकी है, और 10 महीने के अंदर इनको जरूरत पड़ेगी 60 लाख बोरी ग्वार की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि किसान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली तो 60 लाख बोरी ग्वार इनके गोदामों में नहीं है। अब विचार आप करिए, सच्चा कौन है, झूठा कौन है? जानकारी देना मेरा काम है, बेचना रखना आपका काम है, सहयोग करना, इस बात को आगे से आगे बढ़ाना, शेयर करना और किसान की आवाज को बुलंद करना आपका काम है, बोलना मेरा काम है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी देश के एक भी नागरिक को कोई नुकसान हो, और वो भाव के मामले में हो। देश के अंदर एक ऐसा बम बनाया जा रहा है, कुछ लोगों का गिरोह बनता जा रहा है, कुछ डब्बे को कब्जे में लेकर के बैठे हैं और कुछ गलत आंकड़े पेश करते हैं, कुछ गलत डाटा देकर व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजते हैं। जब 2025 के अंदर एजेंसियां ये बोल रही हैं कि 4,17,000 टन एक्सपोर्ट का डाटा आया,
तो फिर 26 के अंदर वो कैसे कम हो सकता है? क्या दुनिया ग्वारगम से पीछे हट गई? क्या ग्वारगम की जरूरत कम हो गई? क्या चोरी कोरमा की डिमांड कम हो गई? कुछ नहीं हुआ साथियों। जाएगा वो जाएगा। 5 लाख टन ग्वार के लगभग एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड के अंदर जरूरत पड़ेगी और 1.5 करोड़ बोरी की भारत के अंदर 2026 में जरूरत पड़ेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। अब मर्जी आपकी है, लुटाना है तो लुटाइए, परंतु हमारा काम है आपकी आवाज उठाना, आप तक जानकारी पहुंचाना और आपको एक एक बात समझा करके वीडियो के माध्यम से घर घर तक ये सूचना देना कि आपके साथ ये जयचंद लोग क्या खेल खेल रहे हैं। आगे सपाट तौर पर बता देता हूं, आगे यदि मानसून ने गर्म हवाएं छोड़ दी, अब की बार तो 40 लाख बोरी पैदा हुआ है, अगले वर्ष 25 लाख बोरी भी पैदा नहीं होगा। बिना मानसून की अच्छी बरसात के ग्वार पैदा नहीं हो सकता। और हरियाणा और हनुमानगढ़ गंगानगर राजस्थान के क्षेत्रों में तो इतनी भयंकर बीमारी आ चुकी है कि ग्वार की खेती ही खत्म हो चुकी है। बीकानेर जैसलमेर के किसानों से मैंने बात करके आपको डाटा दे दिया कि बहुत बड़े तौर पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं और 6 और 7 लाख हेक्टेयर जमीन जो ग्वार की बिजाई हुआ करती थी प्लांटों के चपेट में आज आ चुकी है। उत्पादन बढ़ेगा तो बढ़ेगा कहां से? हजारों फुट के चौड़े रोड निकाले जा रहे हैं, अनेक कॉलोनियां बसाई जा रही है, शहरों का विस्तार किया जा रहा है, खेती करने योग्य जमीनें दफा कर दी जा रही है, तो फिर पैदावार बढ़ेगी तो बढ़ेगी कैसे? तमाम फंडामेंटल मजबूती की ओर दिखाई दे रहे हैं। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं और 2 बात कहकर ये इस वीडियो को विराम देता हूं। ये लोग जो हर एक आदमी को झूठा और रॉन्ग साबित करके इस बाजार से जानकारी देने का काम बंद करवाना चाहते हैं। हम किसान होने के नाते बाजार में डटे रहेंगे। ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी और ग्वार के उद्योग को, जिसके साथ करोड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक सफलता नहीं मिलेगी पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि हमारे साथ आप मिलकर लगातार इस अभियान को तेजी दे रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और एक एक किसान को जगाने का काम कर रहे हैं और इन जयचंदों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।